हेलो दोस्तों, तो आज हम एक नया लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर का। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रेशन। पहला क्या देखेंगे? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन नाइट्रेशन में हम भी दो प्रकार की रिएक्शन करवाएंगे। पहले हम करवाएंगे विथ डाइल्यूट एसिड और फिर कंसंट्रेटेड HNO3। तो सबसे पहले कर रहे हैं विथ डाइल्यूट HNO3। अगर हम फिनॉल की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? डाइल्यूट HNO3 से। डाइल्यूट HNO3 से करवाएंगे तो ये बेसिकली OH क्या है? प्लस M ग्रुप है, इसके पास लोन पेयर है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। मतलब इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो और एक प्रोडक्ट। इधर ऑर्थो पे लगा दो NO2 ग्रुप और दूसरा बनेगा पैरा। दूसरा क्या बनेगा? पैरा। इसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और इसको पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। तो इसमें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में देखना तुम अच्छे से, तो इधर तुमको कुछ दिखाई दे रहा है, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो मतलब इसमें इंटर एक ही कंपाउंड में हो रही है, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। इधर क्या बोलेंगे? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल में हो रही है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसमें बेसिकली क्या होता है? और हाइड्रोजन बॉन्ड तो होगी लेकिन इंट्रा नहीं होगी, इंटर होगी। दूसरा मॉलिक्यूल ये उधर भेज दो इन्वर्ट करके, तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ये अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है, तो इसको क्या बोलेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसमें बताना, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसमें दूसरा मॉलिक्यूल चिपक रहा है, तो मतलब मॉलिक्यूलर वेट इसका बढ़ जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इसका बढ़ जाएगा, मतलब वोलेटिलिटी कम हो जाएगी। और इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये ज़्यादा वोलेटाइल होगा, मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट इतना ही रहने वाला है, इसका जबकि डबल टिबल ऐसे होते चला जाएगा। ठीक है, इतनी बात चमकी हो तो आगे चलें। अब हम बेसिकली देखेंगे, इनके कुछ पॉइंट लिख लो। ये दोनों ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल के दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिख लो। पहला, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल आर separated by steam distillation। स्टीम डिस्टिलेशन से इसको सेपरेट कर सकते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन मेथड क्या होता है? अगर दो कंपाउंड है, जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल, इनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, तो इनको मतलब अगर जिस कंपाउंड, मतलब दो डिफरेंट कंपाउंड का अगर बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा डिफरेंस है तो उसको हम स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। बस ये था स्टीम डिस्टिलेशन। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल is more volatile ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि इसमें सेम में मॉलिक्यूल में ही इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है।
इज मोर वोलेटाइल ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बट पैरानाइट्रोफिनॉल होगा हैज मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अरे हैज लेस वोलाटिलिटी ड्यू टू, किस वजह से, अभी मैंने समझाया था, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इसमें सेम मॉलिक्यूल में हो रही है और इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल में हो रही है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए इसकी वोलेटिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। देखो एक कंसेप्ट समझो तुम अच्छे से, क्या कि इतनी बात याद रख लेना तुम, हटाओ। वोलाटिलिटी किसकी ज़्यादा है, ऑर्थो की ज़्यादा रहेगी एज कंपेयर टू पैरा। और वोलाटिलिटी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वोलाटिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट। इतनी बात याद रखने है। कम टेम्परेचर पे अगर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है तो मतलब वो लेस वोलेटाइल है कम टेम्परेचर में। अगर ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं फिर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये मोर वोलेटाइल है। तो ये कंसेप्ट था, तुमको आई थिंक समझ में आया होगा दोनों लाइनें। अब हम चलते हैं विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अगर हम सेकेंड रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएं तो देखो क्या होगा। इधर तो OH लगा है और इसकी अगर मैं रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 से करवा दूं तो ये तो प्लस M है। क्या है, प्लस M, मतलब कि ऑर्थो नाइट्रो, एक कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है तो प्लस M लगेगा, तो ऑर्थो और पैरा पर मतलब नाइट्रेशन कहाँ कहाँ करवा सकते हैं, ऑर्थो और पैरा पे। तो मतलब इधर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है तो इसलिए ऑर्थो पैरा सभी क्या हो जाएंगे, नाइट्रेशन, ऑर्थो पैरा में नाइट्रेशन हो जाएगा। तो देखो OH ग्रुप, एक NO2 ग्रुप इधर लगा दो ऑर्थो पर, एक पैरा पर, और एक और ऑर्थो पोजीशन बकाया है, इसको भी हम NO2 ही लगाएंगे इधर भी। तो विथ कंसंट्रेटेड HNO3 से ये बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। और या फिर इसका दूसरा नाम है, अरे इसका अगर IUPAC नोमेनक्लेचर करें 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ट्राइनाइट्रोफिनॉल 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो आई थिंक ये दो रिएक्शन तुमको समझ में आई होंगी, लेकिन एक और पॉइंट लिखवा रहा हूं, C पॉइंट। ये दो मेथड पढ़ रहा है C। नाउ इट इज पिक्रिक एसिड is prepared by treating phenol first with concentrated sulfuric acid टू फॉर्म, क्या बनाने के लिए, 2,4 फिनॉल सल्फ्यूरिक एसिड 2,4 डाई सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑन ट्रीटिंग विथ कंसंट्रेटेड HNO3।
तो इधर से हमको क्या मिल जाएगा, ऑन ट्रीटिंग विथ कंसंट्रेटेड वी गेट पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। ये सब कथा क्या लिखी है, तो इसमें बस इतना लिखा है कि सबसे पहले हम फिनॉल का क्या करवाएंगे, फिनॉल का हम सबसे पहले सल्फोनेशन करवाएंगे, फिर डिसल्फोनेशन करवा के नाइट्रेशन करवाएंगे। तो देखो कैसे होगा। सपोज दैट ये क्या है, फिनॉल, इसके पास OH है, ये है फिनॉल। अगर इसकी मैं रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से करवा दूं, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो इधर से क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड से क्या बनेगा, एक SO3, इधर SO3H, इससे क्या निकलेगा, SO3H ये जो निकलेगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखो इधर, H2SO4। तो SO3 निकलता है, SO3H जुड़ता है, SO3H इधर जुड़ जाएगा। इधर क्या हो रहा है, सल्फोनेशन हो रहा है, सल्फोनेशन। अगर इसकी रिएक्शन में किससे करा दूं, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, किससे, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, कंसंट्रेटेड HNO3, तो इससे देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, पिक्रिक एसिड बन के आ जाएगा, OH NO2 NO2 और NO2, इसको क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। और इधर हो क्या रहा है, डिसल्फोनेशन हो रहा है, इधर डिसल्फोनेशन हो रहा है और नाइट्रो ग्रुप ऐड हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, नाइट्रो डिसल्फोनेशन, नाइट्रो डिसल्फोनेशन। ठीक है, तो इतनी स्लाइड और छाप लो, इतनी स्लाइड और छाप लो, फिर हम क्या नाइट्रेशन के कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इसके बाद हम 2 क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन OH और इधर SO3H ग्रुप लगा है, और इसके ट्रीटमेंट में कंसंट्रेटेड किससे करा रहा हूं, H2HNO3 से, और एक कंपाउंड ए है, इधर क्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है COH। अगर मैं इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 से करवाऊं, तो देखो प्रोडक्ट क्या क्या निकलेंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 है, मतलब कि नाइट्रेशन तो होगी, और इधर से तीनों जगह होगी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, क्योंकि ये +M है, +M है, तो ऑर्थो नाइट्रो। तो इधर क्या होगा, डिसल्फोनेशन, इधर से डिसल्फोनेशन होगा, और तीनों जगह क्या लग जाएगा, नाइट्रेशन, नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। इधर OH, इधर एक नाइट्रो ग्रुप, इधर एक नाइट्रो ग्रुप, और इधर एक नाइट्रो ग्रुप। इसमें देख लो, जिस तरह इधर डिसल्फोनेशन हो रहा है, इसी तरह डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड है, तो इधर क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन। तो बना दो प्रोडक्ट OH और NO2, कंसंट्रेटेड HNO3 है ना, तो NO2 तीन जगह लगेगा ना, ऑर्थो पैरा पर NO2। ठीक है, तो ये क्या है, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, और ये भी क्या है, पिक्रिक एसिड। आई थिंक इतनी बात तुमको चमक गई होगी। अब हम नाइट्रेशन हो गया, अब हम चलते हैं हेलोजिनेशन करने। दूसरी रिएक्शन क्या है हमारी, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले हमने फिनॉल लिया, फिनॉल OH ग्रुप ले लिया,
फिनॉल ले लिया। और फिनॉल की रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन और CH2 CH से Cl2 से करवा रहे हैं, CHCl3, ये क्या है, नॉन पोलर है। अगर हम इसकी रिएक्शन, फिनॉल की रिएक्शन, अगर ये वाला नॉन पोलर सब्सटेंस है, इधर से Br2 से Br+ मिल जाएगा, तो इधर से मोनोनाइट्रेशन होगी। क्या होगी, मोनो हैलोजिनेशन। OH है तो +M है, मतलब ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। इधर Br लगा दो, एक ऑर्थो बना देना और दूसरा क्या बना देना, OH पैरा ग्रुप इधर लगा देना। मतलब ये ऑर्थो प्रोडक्ट है। ऑर्थो में इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दिखाई नहीं दे रही, तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर, और ये वाला माइनर। अगर मैं, पहली रिएक्शन ये है। दूसरी रिएक्शन, अगर मैं फिनॉल को किससे, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, अब हमने पोलर सॉल्वेंट ले लिया, तो इधर से क्या बनेगा, तो इधर देखो क्या होता है, OH ट्राइब्रोमिनेशन होता है, ट्राइब्रोमिनेशन। ऐसा क्यों हो रहा है, CH2 डालने पर मोनोब्रोमिनेशन हो रहा है, ऐसा वाटर में है क्या कि ट्राइब्रोमिनेशन हो रहा है। तो देखो ये कोई नहीं बता, तो मैं बता रहा हूँ, टेंशन न लो। अगर जब फिनॉल को हम वाटर से ट्रीट कराएंगे, चलो इतने से पोर्शन में बता दे रहा हूँ, तब हम फिनॉल को वाटर से ट्रीट कराएंगे तो इधर से फिनॉक्साइड आयन बनेगा, O-, और ये होता है हाईली एक्टिवेटेड, तो ये नेगेटिव इधर क्रिएट करेगा, इधर क्रिएट करेगा, इधर क्रिएट करेगा, क्योंकि O- का +M O- का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू OH से, इसलिए फिर पहले फिनॉक्साइड बनेगा। और OH की वाटर की प्रेजेंस में क्या होता है, ट्राइब्रोमिनेशन होता है। इतनी बात तुमको याद रखनी है, बस रिएजेंट याद रख लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और ये बेसिकली वाइट पीपीटी होती है, वाइट पीपीटी, ठीक है। इतनी बात चमकती है तो बताओ आगे बढ़े। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे क्या, कुछ मेजर प्रोडक्ट देखेंगे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, राइट द मेजर प्रोडक्ट, राइट द मेजर प्रोडक्ट, राइट द मेजर प्रोडक्ट। अब हमको क्या लिखना है, मेजर प्रोडक्ट लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहला क्वेश्चन क्या है, मोनोनाइट्रेशन ऑफ मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3-methyl phenol, 3-methyl phenol, मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3-methyl phenol। देखो 3-methyl phenol बना के बताऊं, ये है फिनॉल और 3-methyl, मतलब CH3 ग्रुप इधर लगा है। अब मोनोनाइट्रेशन करा रहे हैं, मतलब NO2 का एडिशन, मोनोनाइट्रेशन करा रहे हैं। तो देखना, एक बात तो ये है, ये अब दो ग्रुप लगे हैं, प्लस OH ग्रुप और CH3, मतलब दोनों ग्रुप में से जो डोमिनेट होगा वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट बनेगा कहाँ। तो देखो +M इसका OH का ज़्यादा है, तो OH डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट जाएगा, NO2 कहाँ चिपकेगा। तो ये ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर बोलता है कि इधर आके आ जाओ। तो ये NO2 ग्रुप अगर इधर जाएगा तो दो तरफ से रिपल्सन लग रहा है, तो ये तो बीच में तो कभी नहीं जाएगा, कभी भी नहीं। और अगर NO ग्रुप इधर लगा पैरा पोजीशन पर, तो इधर से रिपल्सन लगेगा, मतलब NO2 ग्रुप कहाँ लगेगा, इस पोजीशन पर। तो देखो OH और इधर क्या लग गया, NO2 और इधर CH3 है। अब दूसरा, डाइनाइट्रेशन ऑफ 3-methyl फिनॉल, डाइनाइट्रेशन कराना है अब हमको, किसकी, 3-methyl फिनॉल की। देखो OH,
अब इसमें OH CH3 में OH डिसाइड करेगा, मतलब ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जाओ। NO2 कहाँ जाएगा? ऑर्थो पैरा पोजीशन पर। देखो इधर दो तरफ से रिपल्सन लग रहा है, तो इधर तो कभी नहीं जाने वाला है। डाइनाइट्रेशन करवाना है, एक इधर करवा दो एक इधर करवा दो, तुम्हारे प्रोडक्ट निकल आएगा। क्या करवाना है तुमको? दो प्रोडक्ट, टू नाइट्रेशन करवाना है दो जगह, तो इन दोनों के बीच में कभी मत करवा देना। इधर करवा दो और इधर करवा दो, NO2 ग्रुप दो जगह लगा दो, ठीक है। तो हमारे इस तरह प्रोडक्ट बनेंगे। अब मोनोनाइट्रेशन ऑफ, एक और क्वेश्चन कर लो सी, मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मीथेनोट, फिनाइल मीथेन OH, फिनाइल मोनोनाइट्रेशन ऑफ मिथाइल मीथेनोएट। मिथाइल मीथेनोएट कैसा होता है? देखो इधर O, C++O और इधर H, ये क्या है? मिथाइल मीथेनोएट। तो ये कहाँ अगर नाइट्रेशन होगा तो किस किस जगह? ऑर्थो पैरा पोजीशन पर अटैक होगा। तो इधर इधर तो क्यों नहीं जाएंगे ऑर्थो पोजीशन पर? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बल्कि ग्रुप है, ये बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप है, तो इधर रिपल्सन भयानक रूप से होगा। तो NO2 कहाँ आके लग जाएगा? नीचे। तो बस इसको नीचे लगा दो, OC++OH और NO2 ग्रुप इधर आके लग गया। ठीक है, इतनी बात चमकती है तो बताओ। अब हम चलते हैं कहाँ? अब हम एसिडिक नेचर देखेंगे। तीसरा क्या है? एसिडिक नेचर। कोई भी स्पीसीज एसिडिक नेचर कब शो करती है? कब शो करती है? जब वो H+ निकालती है, H+, और ये PHO-, ये रेजियो स्टेबलाइज है, क्योंकि बेंजीन रिंग से -O जुड़ा है, मतलब रेजोनेंस झमाझम चल रहा है, रेजियो स्टेबलाइज है, रेजियो स्टेबलाइज। एक बात देखा, रेजियो स्टेबलाइज। अब ऐसी कुछ रिएक्शन है जो बताएं कि ये एसिडिक नेचर दिखा रहा है, तो बस वो रिएक्शन देख लो। PHOH, इसकी रिएक्शन हम किससे करवा दें? सोडियम और हीट, और दूसरा NaH से करवा दो। तीसरी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवा दो, फिर NaNH2 से करवा दो, या फिर तुम किससे करवा दो? और क्या रह गया? NaOH रह गया, NaOH से करवा दो। ये सभी रिएक्शन है। तो देखो PHO- H पॉजिटिव, मतलब PHO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये क्या है? बेक एसिड एज कंपेयर टू फिनॉल, मतलब ये रिएक्शन होगी। अब इसमें Na+OH-, PHO नेगेटिव Na+, ये क्या है? साल्ट, और इधर से H2 गैस निकलेगी, ये भी क्या है? बेक एसिड, मतलब ये भी रिएक्शन होगी। अब इसमें देख लो Na+HCO-, मतलब PHO Na+O-Na+ H2CO3। H2CO3 क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू फिनॉल, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। अब इसमें देख लो Na+NH-, तो इधर से साल्ट बनाओ PHO नेगेटिव Na+, और प्लस क्या बनेगा? इधर गैस निकली अमोनिया, तो ये क्या है? वीक एसिड, वीक एसिड है, तो मतलब ये रिएक्शन होगी। आप PHO NaOH से रिएक्शन करवाओ, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इधर से क्या बनेगा? PHO- Na+, साल्ट बन जाएगा, प्लस क्या निकलेगा? वाटर, और वाटर कैसा है? वीक एसिड है एज कंपेयर टू फिनॉल, तो रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड होगी। ठीक है, तो एसिडिक नेचर देख लिया है अब हमने। अब हम क्या देखेंगे? स्टेरिफिकेशन। चलो
चौथा स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन स्टेरिफिकेशन में क्या होता है? सबसे पहले अगर मैंने कोई सपोज दैट एसिड लिया OH, अगर इसकी रिएक्शन में सुनो एल्कोहल से करवाऊँ HOPH, एल्कोहल को मैंने इस तरह लिख दिया, तो मैंने इसकी बाकायदा मैकेनिज्म से अच्छे से बताया था, बहुत ज़्यादा डिटेल में, कि एसिडिक ग्रुप होगा जो उसका तो OH जाता है प्रोटोनेट होकर, मैकेनिज्म करवाई थी, और इसका H+ निकलता है, मतलब एल्कोहल का, तो OH और H निकल जाएगा, इधर से क्या बनेगा? एस्टर बनेगा, PH C डबल बॉन्ड O OPH, और इधर से क्या? वाटर निकल जाएगा। वाटर निकल गया, पहली रिएक्शन। अगर हम एसिड क्लोराइड से एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाएं तो देखो क्या होगा? R C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O R, और इसकी रिएक्शन HOR से करवाएं तो प्रोडक्ट बताओ क्या आएगा? देखो इधर से इतने प्रोडक्ट निकल जाएगा, तो इधर से क्या निकलेगा? R C डबल बॉन्ड O OR, ये क्या है? एस्टर है। अब ये क्या बना? RCOOH, ये एसिड बन गया। RCO एसिड है, ये एस्टर है, ये एसिड है। अगर मैं तीसरी रिएक्शन एसिड क्लोराइड ले लूं, RCOOCl, एसिड क्लोराइड ले लिया, और पीएच लो यार इधर, फिनॉल, ठीक है। अगर हम इसकी रिएक्शन अल्कोहल से करवा रहे हैं, फिनॉल से, पीएच, तो इधर से क्या निकल जाता है? HCl निकल जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? R C डबल बॉन्ड O OPH3 OPH, ये क्या बन गया? एस्टर। एस्टर का फॉर्मेशन हो गया, और इधर से क्या? HCl बाई प्रोडक्ट निकलना है। बाई प्रोडक्ट तुमको कुछ भी याद नहीं रखना, बस एस्टर बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो हमारी एस्टेरिफिकेशन हो गई, H+ पायरिडीन, लिख लो कुछ। चलो अब हम चलते हैं एस्पिरिन फॉर्मेशन पर। एस्पिरिन फॉर्मेशन भी एस्टेरिफिकेशन से ही बनता है, तो उसको देख लो एक बार, ठीक है ना। एस्पिरिन फॉर्मेशन देख लो। एस्पिरिन फॉर्मेशन, एस्पिरिन फॉर्मेशन में होता क्या है? सबसे पहले एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड प्रोड्यूस एस्पिरिन, प्रोड्यूस एस्पिरिन। देखो सैलिसाइलिक एसिड बनाओ, सैलिसाइलिक एसिड क्या है? सैलिसाइलिक एसिड COOH, और इधर OH, ये है सैलिसाइलिक एसिड। अगर मैं इसकी एसिड 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 एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाऊँ, COOCH3, तो इधर देखो कैसे बॉन्ड टूटेगा? इस तरह, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह बॉन्ड टूटने वाला, इस तरह बॉन्ड टूटेगा, और इधर कैसे? H- H पॉजिटिव। अब बस तुमको कुछ नहीं करना है, इस पॉजिटिव को इधर जोड़ दे ऑक्सीजन से, तो देखो क्या बनेगा? COOH और O C डबल बॉन्ड O और CH3, ये क्या है? यही है एस्पिरिन, इसको बोलते हैं ऑर्थो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। और बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा? CH3COOH एसिड, CH3COOH। अरे यार भाई, इस नेगेटिव को H+ दे दो, एसिड बन जाएगा, और इधर से ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड। तुमको एस्पिरिन का बनना आ गया। अब हम कहाँ चले गए? आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ। अब हम लास्ट रिएक्शन देखेंगे, कॉल्वेज रिएक्शन, और उसकी अच्छे से मैकेनिज्म देखेंगे। लास्ट क्या है? लास्ट में आज के लेक्चर में लास्ट है कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस। कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस, अरे यार इलेक्ट्रोलिसिस नहीं, रिएक्शन, कॉल्वेज रिएक्शन।
कॉल बेस्ड रिएक्शन में सबसे पहले मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिखवा दे रहा हूँ, फिर तुमको मैकेनिज्म से समझा दूंगा कि एक्चुअली ऐसा हो क्यों रहा है। सपोज दैट ये फिनॉल है, अगर फिनॉल की रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं अगर हम फिनॉल की रिएक्शन, एक मिनट रुक जाना, फिनॉल की रिएक्शन हम NaOH से करवाएंगे सबसे पहले, NaOH से, तो इधर से फिनॉक्साइड आयन बनेगा, साल्ट बनेगा, एसिड बेस रिएक्शन। O पॉजिटिव, अरे पॉजिटिव नहीं निगेटिव, Na+, ये बनेगा। तो ये फर्दर अगर इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करवाएंगे H+ मीडियम में, पहला दूसरा, तो इधर से क्या बनेगा, OH इधर आ जाएगा, ऑर्थो पर एसिडिक ग्रुप लग जाएगा, ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड, मतलब ये क्या है, सैलिसाइलिक एसिड, क्या है सैलिसाइलिक एसिड। अब ये तो तुमको मैंने डायरेक्ट बता दिया, अब इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा, तुमको मजा आ जाएगा। बस इतना याद रख लो, सबसे पहले NaOH से फिनॉक्साइड आयन साल्ट बनाएंगे, साल्ट बना के क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और H+ के मीडियम में ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड बना देंगे। अब देखो मैकेनिज्म देखो, अच्छे से समझ में आएगी। मैकेनिज्म में हो क्या रहा है, सबसे पहले फिनॉल, क्या है ये फिनॉल, अगर फिनॉल की रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, NaOH से, NaOH से, तो Na+OH- माइनस प्लस, तो इधर से फिनॉक्साइड आयन बनेगा, O नेगेटिव Na+, और इधर से वाटर निकल जाएगा। तो अब ये फिनॉक्साइड आयन Na+, O- Na+ बचा है, तो इसको ONA हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल आयंस की फॉर्म में है। अगर अब इसकी रिएक्शन, अब ये क्या करेगा, इधर डबल वन डबल वन डबल वन, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, और इस तरह ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हुआ, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड पे रिएक्ट अटैक करेगा। कैसे, ये वाला लोन पेयर जो इधर बॉन्ड पेयर लोन पेयर में आया, ये वाला, ये इधर अटैक करेगा, ये वाला इस कार्बन पे अटैक करेगा, और ये इधर से निकल जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो इधर से क्या बनेगा, जगह नहीं है, तो इधर से डबल बॉन्ड O आ गया, और इधर CO- और डबल बॉन्ड O, यही है, और इधर एक हाइड्रोजन भी अटैच है, इधर डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड। और तो देखो इस कार्बन को देखो, इस sp3 हो गया ना, sp3 मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई, 4 सिग्मा है, 1 2 3 4, मतलब नॉन एरोमेटिक हो गया, नॉन एरोमेटिक। अब एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए बेसिकली करेगा क्या, टॉटोमेरिज्म करेगा, 1 2 3, टॉटोमेरिज्म कैसी होगी, ये ऑक्सीजन के पास जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो इधर से क्या बनेगा, इधर से OH बन गया, और इधर CO- डबल बॉन्ड O, और इधर ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, एरोमेटिसिटी गेन हो गई। अब इसको हम H+ से ट्रीट करा देंगे, तो देखो क्या बनेगा, OH और एसिड, ये क्या बन गया, ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड, इसको क्या बोलेंगे, सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। तो आई थिंक आज का लेक्चर तुमको पसंद आया होगा, ये बहुत प्यारी मैकेनिज्म है, याद रखना अच्छे से, एक बार ट्राई करना इसको खुद से करने का, मज़ा आएगा। और बस ऑर्थो प्रोडक्ट बनाना है, अभी तो कहाँ ख़त्म हुआ, अभी ओपी पॉइंट लिखना है, अभी तो मैंने मैकेनिज्म बताई है, मैकेनिज्म बताइए, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लो, इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इफ NaOH, अगर इन NaOH, अगर NaOH लिया तो क्या ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बनेगा, ऑर्थो मेजर। अगर हमने KOH ले लिया, NaOH, अगर KOH लिया तो पैरा प्रोडक्ट बनेगा,
ये कोई नहीं बताता। पैरा मेजर टीचर से जाके पूछना, किसी टीचर से जिससे आप पढ़ रहे हैं उससे जाके पूछना कि बेसिकली कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस में पैरा प्रोडक्ट क्यों नहीं बनता, तो वो बोलेगा मुझे नहीं पता, ऐसे ही बोलेगा मुझे 100% 98% टीचरों को पता होगा कि पैरा प्रोडक्ट क्यों बनता है जो तुमको पढ़ा रहे हैं। तो देखो बेसिकली ये अच्छी अच्छी बातें अच्छी अच्छी किताबों से ही निकलती हैं, और या फिर अच्छा टीचर हूँ तो मेरा गुरु है अच्छा टीचर, और मेरी किताबें हैं बहुत मतलब ठीक ठाक है, अच्छे से पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ, ठीक है। खैर ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, एक बार पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ी जवान क्या है लड़खड़ा जाती है थोड़ी, आई अंडरस्टैंड, लेकिन कंटेंट ओरिजिनल ही मिल रहा है तुमको, टेंशन मत लो। अब देखो Na+ में ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर क्यों हो रहा है, पैरा और QH में पैरा मेजर क्यों हो रहा है। तो देखो चार्ज डेंसिटी देख लो, चार्ज डेंसिटी देखेंगे तो Na+ और K+ में किसकी ज़्यादा, जिसका साइज छोटा उसके पास चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, मतलब इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी ज़्यादा। अब देखो मैं फिनॉक्साइड आयन बनाऊँ, देखो O- CO- और डबल बॉन्ड O, और इधर ये Na+ आके क्या करेगा, Na+O- से क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा। और ये कितने मेंबर रिंग बन रही है, चिलेट का फॉर्मेशन हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर चिलेट रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, 6 मेंबर्ड चिलेट फॉर्मेशन हाईली स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल, इसीलिए ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बनता है कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस में। अगर हमने K+ ले लिया तो इसका साइज ही बड़ा है, तो अब रिपल्सन स्टार्ट कर देगा, इसीलिए प्रोडक्ट कहाँ आ जाएगा, पैरा पोजीशन पर। इतनी बात चमकी, चलो क्वेश्चन करवाता हूँ एक दो। OH ग्रुप इधर लगा है, और किससे ट्रीट करा रहे हैं हम, NaOH से, और सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड, और थर्ड H+ है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, OH ग्रुप लगा है इधर, और पहला क्या है, QH ले लो इधर, QH, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H+। अब देखो इसमें कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, NaOH है तो और तो प्रोडक्ट मेजर बनेगा, और इधर KOH है इधर पैरा प्रोडक्ट मेजर बनेगा। तो ये ऐसे थोड़ा डिफरेंस है बस। तो चलो आज की कार्रवाई इधर ही समाप्त करते हैं, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपना खाएं पिएं और साथ साथ पढ़ाई भी करते जाएं, ठीक है, बाय।